हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एडिटेरिया का आपका 7500 क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है, 7500 आपका इसमें MCQ है, जिसका हम आपको सेट 10 तक करवा चुके हैं। आज जो आपका सेट 11 है, ये आपके BPSC TDR 4 के लिए, BPSC 70वीं के लिए, बिहार SSC के लिए या किसी भी PCS एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो इसे आप लोग ज़रूर सेट को लगाएं। इस सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो सेट को मिस नहीं करना है, एकदम लगाते रहना है। इससे पहले जो हम 10 सेट आपको 1 से लेकर 10 तक करवा चुके हैं, आपने नहीं देखा तो जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? पहले में कह रहा है, जब जल का भाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के सामने हो जाता है तब जल का कथन प्रारंभ हो जाता है। दूसरे में कह रहा है, जल सावर्धिक विलाय के रूप में जाना जाता है। तीसरे में कहा जाता है, जल का अस्थायी कठोरता MgCl और MgSO4 उपस्थिति के कारण होता है। चौथे में कह रहा है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इनमें से कौन सा आपका एक सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या होगा? क्वेश्चन नंबर पहले का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर पहला का क्या हो जाएगा? तो डी आपका राइट हो जाएगा। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, नहीं होता है, कम होता है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का, मृदुल इस्पात का, कठोर स्टील का, नर्म लोहा का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा डी, नर्म लोहा का। क्वेश्चन नंबर 3 है, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? चालन, संवहन, अवशोषण, अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? तो डी हो जाएगा अभिवहन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्य उल्टा होता है। दूसरे में, एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र पे अधिक पोषी के स्तर पे रह सकती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो बोला गया इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो आपका दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा न तो एक न तो दो। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है? बर्फ अवस्था में, द्रव अवस्था में, भाष्म अवस्था में, सभी में समान होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा राइट आंसर? तो बर्फ की अवस्था में, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में होता है? क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 तो आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाचन के संबंध में निम्न में कौन सा क्रम सही है? पहला है मुख गोहिका, ग्रासिका, अमाशय, क्षुद्रांग, वृद्धांग। दूसरे में ग्रासिका, मुख गोहिका, अमाशय, विद्रांग, क्षुद्रांग। तीसरे में मुख गोहिका, ग्रासिका, अमाशय, विद्रांग, क्षुद्रांग। चौथे में मुख गोहिका, अमाशय, ग्रासिका, क्षुद्रांत और विद्रांत। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका, पहले मुख गोहिका होगा, फिर ग्रासिका होगा, फिर अमाशय होगा, फिर क्षुद्रांग होगा, तब विद्रांग होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका का वह बढ़ात्मक आवरण कौन सा है जो कोशिका अवयव को उसके बढ़ा वातावरण में अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर? ए होगा प्लाज्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? आर्थ्रोपोडा, इकानोमेडा, मोलास्का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका इकाइनोमेटा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है,
लैंगिक प्रजननशील प्राणियों के समान गुण वंशागुण के कितने प्रतिरूप में मौजूद होते हैं? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। क्वेश्चन नंबर 10 ए होगा 2 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रकार के अंगों को बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनका कार्य भिन्न होता है? किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना जो होती है वो समान होती है पर उनके कार्य में भिन्नता होती है? समधर्मी, समजात, समविरत, विषमधर्मी। क्वेश्चन नंबर 11 तो बी होगा समजात। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? संघ पोरीफेरा, संघ प्रोटोजोआ, संघ सिलिंडरेटा, संघ मोलास्का। क्वेश्चन नंबर 12 तो संघ पेरीफेरा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कोशिका अंकों में कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? हरित लवक, सूत्रकणिका, राइबोसोम, अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में प्रोटोजोआ नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? अमीबा, यूग्लिना, ल्यूकोसोलिन, पैरामेसियम। कौन सा इसमें अमीबा नहीं है? प्रोटोजोआ इनमें कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? प्रोटोजोआ इसमें से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ल्यूकोसिलिन जो है वो आपका प्रोटोजोआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? इनमें से कौन जो है वो एक यकृत का कार्य नहीं है? पहला है ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का रूपांतरण, दूसरा है यूरिया का उत्पादन, तीसरा है दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनय और चौथा अर्जिन आहार से खाद्य और जल में अधिक का अवशोषण। कौन सा इसमें यकृत जो है आपका लीवर का कार्य नहीं है? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमोघ वर्ष किस वंश के संबंधित था? परमार से, राष्ट्रकूट के, चालुक्य से, पल्लव के। क्वेश्चन नंबर 16 अमोघ वर्ष जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? नंद वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में किसके शासनकाल में? तो हो जाएगा आपका डी, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 18 है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसके सभा के को अलंकृत करते थे? अमोघर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज, विद्याधर। महान जैन विद्वान हेमचंद किसके सभा को अलंकृत करते थे? क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर होगा सी, जयसिंह सिद्धराज। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन को, शेख सलीम चिश्ती को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, बख्तियार काकी को। निम्नलिखित में किसे शेखुल हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? 19 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा बी, शेख सलीम चिश्ती को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर आपका राजवंश है, इधर आपका क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 गर्जर प्रतिहार ये आपका हो जाएगा गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट की अगर बात करते हैं तो ये आपका पश्चिमी दक्कन में हो जाएगा। पाल वंश की अगर बात करते हैं तो ये आपका बंगाल में हो जाएगा। चोल हो जाएगा तमिलनाडु में। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न सूफियों में किसे कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना जाता है? निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? इनमें से कौन से सूफी जो कृष्ण को औलिया का स्वरूप मानते? शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वलीउल्लाह, मीर ख्वाजा। क्वेश्चन नंबर 21 शाह मोहम्मद गौस। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फतुह अस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जिया नक्शाबी, अब्दुल मलिक इस्लामी, हसन निजामी, मिनाज सिराज। फतुल अल सलातीन। क्वेश्चन नंबर 22
अब्दुल मालिक इस्लामी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजय का उल्लेख है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक विजय का, क्वेश्चन नंबर 23, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? वनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विश्वविद्यालय, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SND महिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 24, तो SNDT महिला विश्वविद्यालय, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 1930 में डॉट की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर के सड़क पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया? अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, मोहम्मद मुजफ्फर अहमद। क्वेश्चन नंबर 25, तो अब्दुल गफ्फार खां, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? कपास लगान मालिक के, राजनीतिक कैदियों की, कपास मिल श्रमिक के, किसानों के। क्वेश्चन नंबर 26, तो किसानों, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण में शामिल नहीं है? शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनः विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाही का प्रेषण, भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह को रोकने वाले कानून। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27, तो डी जो है ये आपका शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों शामिल है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन का नहीं है? पहला, अद्वैत शासन का उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत में रियासतों संघ का स्थापना, संपार्दिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना था कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 30 है, गांधी जी के अनुसार पहला, साध और साधन के बीच कोई संबंध नहीं है? साध साधन का न्याय योजित कराता है, साध साधन महत्वपूर्ण नहीं है, साध और साधन परस्पर संबंधित है। गांधी जी के अनुसार साध और साधन क्या है? परस्पर संबंधित है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीप से बना है। दूसरा है, पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अमी द्वीप के नाम से जाना जाता था। तीसरा है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित है यह द्वीप समूह है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, केवल एक, केवल एक, दो, केवल तीन, उपयुक्त से कोई नहीं। कौन सा इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा बी, एक और दो आपका सही है, ये आपका गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, श्री हरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है? पुलिकट झील से, चिल्का झील से, कोरोलू झील से, बेम्बाड झील से। क्वेश्चन नंबर 32, ए हो जाएगा आपका पुलिकट झील से, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वीती लेपू एवं वानुआ लेपू द्वीप है कनाडा के
मॉरिशस के, न्यू गिनी के, फिजी के। क्वेश्चन नंबर 33 डी हो जाएगा आपका फिजी के। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? 7, 4, 5, 6। भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा मिलती है 5 देशों से। 34 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अंतर्राज्यीय विद्या परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? पहला है राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को जांच करना। दूसरा है कुछ या सभी राज्यों अथवा एक से अधिक राज्यों के समान संबंधित विषय को जांच करना। तीसरा उपयुक्त विषय विशेषकर उन्हें संबंधित नीति कार्य के बेहतर करना। और चौथा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 35 तो डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलने का अधिकार भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 36 सी आपका राइट होगा, संसद को। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकतंत्र एक कार्टूनिस्ट का काम है कि यह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करके व्यंग करने तथा राजनेताओं के गलतियों को ढूंढने के करे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर के नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर के लक्ष्मण, खुशवंत सिंह। आर के लक्ष्मण, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 भारतीय संविधान के मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और नृत्य जाति अल्पसंख्यक को। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता? ग्राम प्रधान, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का सदस्य। क्वेश्चन नंबर 39 जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता करना प्रदान करती है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 294। क्वेश्चन नंबर 40 अनुच्छेद 275 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नाबीब मरुस्थल स्थित है? यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। क्वेश्चन नंबर 41 बी होगा आपका अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वर्ष में 1 बार, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, कोई नहीं। 43 ए होगा आपका प्रधानमंत्री। 44 है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार पूर्ण खपत और उत्पादन के संबंधी है? SDG 12, SDG 13, SDG 17, SDG 10। क्वेश्चन नंबर 44 SDG 12 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 45 ए आपका राइट होगा, मध्य प्रदेश में। 46 है, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? संतरा, आम, सरसों, जोजोबा। कौन सा फसल? 46 सी हो जाएगा आपका सरसों। 47 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पद्धति किसको बढ़ावा देती है? लघु उद्योगों को, नियोजित वितरण को, आम आमदनी के कल्याण को, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। क्वेश्चन नंबर 47 डी आपका होगा, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 है, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डॉट के
बीच अंतर जानता है? हुंडकी, विनय पत्र, तरल परिब्रांड। क्वेश्चन नंबर 48 विनिमय पत्र, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण के पौधे की कोशिका तक पहुंचाता है? विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 49 ए होगा विसरण। क्वेश्चन नंबर 50 डॉट डॉट पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन है? आर्गन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 50 ए होगा आपका आर्गन। कुछ तथ्य के बारे में जान लें। यजुर्वेद, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्धवीव कहा गया। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। इस वेद में बलिदान विधि का उल्लेख है किसमें? यजुर्वेद में। यह गद एवं पद दोनों में है। अगर पूछे जाए ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में, तो आप लगाइएगा यजुर्वेद। बात आई है सामवेद की। सामवेद, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधातु कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे? सामवेद को। अर्थवेद, इस वेद के सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इस वेद में सबसे पहले जो है वो औषधि का मिलता है। इस सभा एवं समीपति की प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे बाद के वेद अर्थवेद है, मतलब न्यू जो है। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी की विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या आपकी 4 हो गई, वेदांग की 6 हो गई, पुराणों की 18 हो गई, उपनिषद की संख्या 108 हो गई। तो दोस्तों ये आपका सेट नंबर 11 समाप्त होता है। कल हम सेट नंबर 12 लेके आएंगे और हमने एक और जो है नए बुक से आपका निधि जीके जो है नवीन सर का है, उनके द्वारा हम आपको करवा रहे हैं। तो आप लोग वो भी प्रैक्टिस से दीजिएगा। उसमें अध्याय टू अध्याय है आपका जो है टॉपिक वाइज टॉपिक हम क्लियर करें, जिसमें हमने आपको संगीति के बारे में बताए और आज जो उसमें भी आपको 100 करीब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा सेशन को और जितना से हो जितना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।